हमास जंग के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा। एशियाई मंडी में कीमतें 4.7% तक बढ़ गई। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल की कीमत $86.65 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI की कीमत में 4.5% इजाफा हुआ। WTI की फी बैरल कीमत $88.39 हो गई। इसराइल पर हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 700 से ऊपर चली गई। जख्मियों की तादाद 2200 से ज़्यादा हो गई। 50 फौजी अहलकार भी शामिल। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 413 हो गई। 2300 जख्मी। इसराइल के 8 शहरों में अब भी इसराइली फ़ौजियों और हमास के दरमियान लड़ाई जारी है। आला इसराइली ऑफिसर समेत 130 से ज़ायद इसराइली हमास और इस्लामी जिहाद की तहवील में हैं। हमास का इसराइल के सबसे अहम बेन गोरियन एयरपोर्ट पर हमला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमास हमलों में अब तक 4 अमरीकी शहरी हलाक हो चुके हैं। अमेरिका ने इसराइल की मदद के लिए जंगी बहरी बेड़ा भेज दिया। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमरीकी फजाइया भी इलाके में अपनी ताकत बढ़ाएगी। इसराइली फौज के लिए मजीद फौजी साजो सामान भेजने का भी ऐलान। हमास ने कहा कि अमरीकी इमदाद फलस्तीनियों के खिलाफ जारहियत के मुतरादिफ है। अमरीकी बहरिया की कमक इसराइली फौज का मोराल बुलंद नहीं कर सकेगी। इसराइल के गजा पर रात भर हमले, एक ही खानदान के 19 अफराद शहीद। इसराइली फजाइया के साथ साथ इसराइली बहरिया की भी बमबारी। गजा में हमास के 800 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। फलस्तीनियों को 12 घंटे में गजा खाली करने की डेडलाइन खत्म। इसराइल ने गजा को बिजली, ईंधन और दीगर अशिया की फरहमी बंद करने के बाद इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। इसराइल ने लबनान की सरहद पर फजाई दिफाई निज़ाम नस्ब कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की गजा में खुराक पहुँचाने की अपील। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा हंगामी इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। बाज़ाब्ता करारदाद पेश न हो सकी। मुश्तरका एलामिया या बयान तक जारी न हो सका। अमरीका और इसराइल के मुतालबे के बावजूद कई अरकान ने हमास के हमलों की मज़म्मत तक नहीं की। अमरीका का सलामती काउंसिल इजलास में इत्तफ़ाक़े राय न होने पर इजहार अफसोस। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने सलामती काउंसिल के दीगर रुकन ममालिक से इत्तफाक नहीं किया। रूसी सफ़ीर ने कहा कि इजलास में फौरी जंगबंदी और बामायनी मुज़ाकरात पर जोर दिया। सलामती काउंसिल फ़लस्तीन से मुतालिक दहाइयों पहले तय मुआहदे पर अमल करे। चीन के सफ़ीर ने कहा कि ये गैर मामूली बात है कि सलामती काउंसिल ने कुछ नहीं किया। आम शहरियों के खिलाफ किए गए तमाम हमलों की मजम्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। वकला के दलाइल मुकम्मल होने की सूरत में समाअत आज मुकम्मल होने का इम्कान है। चीफ जस्टिस ने भी आज केस मुकम्मल करने का इंदिया भी रखा है। 4 रोज में 2040 अफराद पर मुश्तमिल 231 खानदान अफगानिस्तान जा चुके हैं। अफगान कमिश्नरेट ज़राए के मुताबिक इतवार को मज़ीद 114 खानदान तोरखम बॉर्डर पहुंचे। रज़ाकाराना तौर पर इनक़ला करने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए 1 नवंबर तक की डेडलाइन है। 1 नवंबर से पहले गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई होगी। वर्ल्ड कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 200 रन का हदफ 42वें ओवर में हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बैटिंग करते हुए 199 रन पर ढेर हो गई। भारतीय स्पिनर्स ने कैंगरूज की एक न चलने दी। जडेजा ने 3, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में भारत का टॉप ऑर्डर फेल। ओपनर ईशान किशन, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर सिर्फ 0 पर पवेलियन लौट गए। विराट कोहली और केएल राहुल ने जिम्मेदारी से बैटिंग की। 165 रन की शराकत बनाई। केएल राहुल ने नाकाबिल शिकस्त 97 और कोहली ने 85 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड ने 3 विकेटें हासिल की। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। अफगानिस्तान के सूबे हेरात में ज़लज़ले से 2400 से ज़ायद अमवात।
अफगान हुक्काम के मुताबिक 9,000 से ज्यादा अफराद जख्मी, अमवात में इजाफे का भी खदशा है। जलजले से 1,500 मकानात तबाह हो गए। हफ्ते के रोज अफगान सूबे हिरात में 6.3 शिद्दत का जलजला आया था। हम समझते हैं कि टू नेशन स्टेट के जानिब बुनियादी तौर पे इस मसले का जो हल है वो इंक्लूडिंग पैलेस्टीनियंस जो ख़ुद इस मौक़िफ़ के हमायती हैं कि 2 रियासती फार्मूला जो है वो इवेंचुअली वहाँ आए, तो तब जाकर किसी न किसी सूरत में कोई स्टेबिलिटी और वो नज़र आ सकती है मिडल ईस्ट में। तो इसका मतलब ये है कि हम फ़लस्तीनियों को तो एक अलग नेशन तस्लीम करते हैं, हम इसराइल को भी एक अलग नेशन तस्लीम करते हैं? हम बिल्कुल भी नहीं तस्लीम करते। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का हल 2 रियासती फार्मूला है जिसका मुतालबा खुद फ़लस्तीनी करते हैं। इसके बाद ही मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम नजर आ सकता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का टॉक शॉक में एजाज सैयद और उमर चीमा को इंटरव्यू। ये भी कहा कि 2 रियासती फार्मूले का मतलब इसराइल को अलग रियासत तस्लीम करना बिल्कुल नहीं। सियासी मामलात पर गुफ्तगू करते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा, चेयरमैन PTI इलेक्शन से पहले रिहा होंगे या नहीं, इसका फैसला अदालत ने करना है, हमने नहीं। गजा की पट्टी और इर्द गिर्द के इलाकों में जारी है तो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को फौरी तौर पर रोका जाए। सऊदी वजारत खारजा की बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत, कहा बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी की जाए। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि फ़लस्तीनी कौम के जायज़ दिफा की हिमायत करते हैं। सहूनी रियासत और इसके हिमायती खित्ते में अदम इस्तेहकाम के जिम्मेदार हैं। तुर्क सदर एर्दोगान ने कहा कि इलाकाई अमन के लिए 2 रियासती हल ही वाहिद रास्ता है। इस्लामी ताउन तंजीम का आलमी बरादरी से इसराइली जहरियत रुकवाने का मुतालबा। ईरान ने इसराइल के खिलाफ हमास के सरप्राइज हमले की मंसूबाबंदी में मदद की। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में दावा। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि इसराइल पर हमलों में ईरान के मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं देखे। हमास का हमला सऊदी इसराइल ताल्लुकात में खलल डालने के लिए हो सकता है। इसराइल एक कौम की नस्ल कुशी कर रहा है। निगरान वजीर आजम ने इस लड़ाई पर 2 रियासतों के दरमियान लड़ाई का बयान दिया। ये 2 रियासतों की लड़ाई नहीं, जालिम और मजलूम की लड़ाई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में पेट्रोल और बिजली की कीमत में इजाफे के खिलाफ मुजाहिरीन से खिताब, कहा बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम के चेहरों से खुशी छीन ली है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा गवर्नर हाउस के इलेक्ट्रिक की सहूलत कारी करता है। MQM ने पीपल्स पार्टी के हाथों कराची को बेच दिया। रात गए जमात इस्लामी ने गवर्नर हाउस के सामने धरना खत्म कर दिया। शुरा मुंतशिर हो गए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का इसराइल पर हमला तारीखी कामयाबी और तारीखी मारिका है। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने अपने इलाकों को इसराइल के गासिबाना कब्जे से छुड़ाया है। फ़लस्तीनी अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फ़लस्तीनी भाइयों से अपील है कि इंसानी हुकूक का एहतराम करें, बच्चों, औरतों और आम शहरियों को गज़न ना पहुँचाएं। 2017 में इक़्तिदार से ना निकाला जाता, वज़ारत उज़्मा से ना निकाला जाता तो क्या आज पाकिस्तान का ये हाल होता? आप लोग जानते हो कि नवाज शरीफ की 35-40 साल जिंदगी में 11 साल सिर्फ जिला वतनी के। जानते हो 21 अक्टूबर को लाहौर और पाकिस्तान नवाज शरीफ का वो इस्तकबाल करेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। शेर को हराने वाले, मिटाने वाले कई आए और कई गए, शेर वहीं खड़ा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस धरती का बेटा है। उसे किसी ने फौरन फंडिंग के जरिए लॉन्च की नहीं किया। मरियम नवाज का लाहौर के ठोकर नियाज बेग में जलसा-ए-आम से खिताब, कहा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इक़्तिदार से नहीं बल्कि आपकी जिंदगियों से खुशियों को निकाला गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अवाम की खातिर इक़्तिदार के दिन कम देखे और मुश्किलात के दिन ज्यादा देखे। इनकी जिंदगी में 11 साल जिला वतनी के हैं। कौम नवाज शरीफ का रास्ता इसलिए देख रही है कि वो हमेशा मुल्क को ठीक करके दिखाता है। 4 साल ऐसे जोकर उसकी हुकूमत थी जो जितनी बड़ी गाली देता था उसे उतनी बड़ी वजारत मिलती थी। हेल्थ कार्ड जिसका ठेकेदार आज कोई और बना है वो प्रोग्राम नवाज शरीफ ने बनाया। मरियम नवाज ने जलसे में अवाम को नवाज शरीफ के मंसूबे भी गिनवाए।
झंग में साबिक सूबाई वजीर खेल राय तैमूर हयात भट्टी की गाड़ी पर फायरिंग। राय तैमूर हयात भट्टी महफूज रहे, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मोड़ मंडी के करीब मोटरसाइकिल सवार 4 अफराद फायरिंग करके फरार हो गए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रजबक में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। दहशतगर्द अजीमुल्लाह और गाजी हलाक हो गया। मारे गए दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। ऑनलाइन और दीगर जराए से मार्केटिंग की जाने वाली सरमायाकारी और मुनाफे की गैर कानूनी स्कीम्स के धोखे से बचें। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने अवाम को सरमायाकारी की जाली स्कीम से खबरदार कर दिया। कहा, ज्यादा और गैर हकीकी मुनाफे के लालच में अपनी जमा पूंजी और कीमती सरमाए से हाथ धो सकते हैं। SCCP की जानिब से कंपनी मिलियोटेक की निशानदही। कंपनी अवाम को ऑनलाइन इश्तिहारात को देखने के मुख्तलिफ पैकेजेस के नाम पर आमदनी और मुनाफे का लालच देकर लूट रही है। कौमी इदारा बराए सेहत ने निपाह वायरस के फैलाव के हवाले से वफाकी और सूबाई हेल्थ अथॉरिटीज़ को इंतबाही मरासला इरसाल कर दिया कि भारतीय बॉर्डर एरिया में मौजूद चिमगादड़ से निपाह वायरस पाकिस्तान मुंतकिल होने का इम्कान है। एयरपोर्ट्स और सरहदी मकामात पर मौसर सर्वेलेंस यकीनी बनाई जाए। महकमा रेलवेज का 12 अक्टूबर से सिब्बी हरनाई मुसाफिर ट्रेन बहाल करने का ऐलान। 17 साल बाद सिब्बी हरनाई ट्रेन सर्विस की बहाली के इंतजामात मुकम्मल। 7 अगस्त को गवर्नर बलोचिस्तान ने सिब्बी हरनाई ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह किया था। ताहम एक दिन बाद ही ट्रेन सर्विस ट्रैक की मरम्मत मुकम्मल न होने पर बंद कर दी गई थी। 2 माह के मरम्मती काम के बाद अब 12 अक्टूबर को ट्रेन सर्विस बहाल करने का ऐलान किया गया है। 17 साल पहले तकरीबकारी की वजह से ट्रेन सर्विस बंद कर दी गई थी। गजा के इलाके खान यूनुस की रिहायशी फ़लस्तीनी माँ गम से निठार। इसराइली जहरियत में खातून के 3 बच्चे शहीद हो चुके, 2 अस्पताल में ज़ेर इलाज, एक ताहाल लापता। अमेरिका के शहर शिकागो में फ़लस्तीन के हक में रैली। इसराइली जहरियत के खिलाफ अक़वाम आलम की खामोशी की मज़म्मत। कराची में प्रेस क्लब पर फ़लस्तीन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुजाहरा। इसराइली हमलों की मजम्मत, फ़लस्तीनी मज़ाहमत से इजहार यकजहती। फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए नुमाइश चौरंगी पर ISO पाकिस्तान का मुजाहरा। भारत की जानिब से सिखों को निशाना बनाने के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में एहतजाज। हजारों सिखों ने फेडरेशन स्क्वायर से पार्लियामेंट तक वॉक की। कहा, एहतजाज का मकसद कनाडा में भारतीय एजेंट्स के हाथों हरदीप सिंह के कत्ल से आगाह करना है। भारत बैरून मुल्क आबाद सिख रहनुमाओं को खालिस्तान तहरीक से रोकने के लिए रास्ते से हटा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत से भारत की कार्रवाइयों को लगाम डालने का भी मुतालबा। बरतानिया में वोट डालने के लिए तस्वीरी शनाख्ती दस्तावेज ज़रूरी करार। मेयर लंदन ऑफिस के मुताबिक 15% मुल्क की आबादी यानी हर 6 में से एक शख्स के पास मुनासिब तस्वीरी शनाख्ती दस्तावेजात मौजूद नहीं। दस्तावेजात ना होने के बायस लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं होगी। रवा साल मई में इलेक्शन कमीशन ने नए कवानीन मुतारिफ कराए थे। मेयर लंदन सादिक खान ने वोटिंग कवानीन में तब्दीली का भी मुतालबा कर दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला कल होगा। पाकिस्तानी स्क्वाड की हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी स्टेडियम में प्रैक्टिस, बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें की। फील्डिंग ड्रिल्स के साथ फिजिकल सेशन भी किया।